दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड ट्रुथ्स में। इसमें आपको मिथकों और जीवन की कई सच्चाइयों से रूबरू कराया जाएगा, तो देखते रहिए आज का वीडियो। जेयूस जेयूस को ग्रीक पुराणों में प्रधान देवता बताया गया है। वह क्रोनस और रिया का पुत्र था। जेयूस को देवताओं में सबसे महान विधि विज्ञान और अनुशासन का संस्थापक, अपराधों का दंड, निर्णायक, शुभ कार्यों के लिए शुभ फलदाता, सर्वशक्तिमान, बुद्धि संपन्न और विश्व का उदार शासक माना जाता है। कालांतर में उसे एक स्थानीय देवता माना जाने लगा और इसी नाम से अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हो गईं। जन्म कहा जाता है कि क्रोनस अपने बच्चों को जन्म के बाद तुरंत खा जाता था। जब जेयूस उत्पन्न होने वाला था, रिया ने यूरेनस और जिया से सम्मति ली। उत्पन्न होने वाला शिशु कैसे बचाया जाए। उन्होंने रिया की कृति भेज दिया। रिया ने जेयूस को माउंट इंडा में छिपा दिया और एक पत्थर का टुकड़ा कपड़े में लपेटकर क्रोनस को खाने के लिए दे दिया। इडा और अर्धराष्ट्री नामक वन देवियों ने शिशु जेयूस की रक्षा की। अमाल्था नाम की बकरी उसे दूध पिलाती थी और मधुमक्खियां उसके लिए शहद एकत्र करती थीं। भाइयों की मुक्ति जब जेयूस बड़ा हुआ तब उसने रिया और मेटिस की सहायता से अपने पिता को बाध्य किया कि वह सारे खाए हुए बच्चों को बाहर निकाले। इस प्रकार उसने अपने पिता को सिंहासन युक्त करने के लिए अपने भाइयों का एक संगठन बनाया। फलतः युद्ध हुआ। जेयूस ने यूरेनस और रिया के पुत्रों को क्रोनस ने बंदी कर लिया था, कारागार से निकाल दिया। इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे मेघों की गरज और विद्युत की चमक प्रदान की। इसके अतिरिक्त उसने ब्रेओस, कोटस और गाइस को इसके 100 हाथ थे मुक्त किया। उन्होंने भी इसे कई वरदान दिए। विश्व का स्वामी रिया के दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम टाइफोअस था, जिसने जेयूस से भयंकर युद्ध किया, किंतु वे ब्रज द्वारा परास्त हो गया। जेयूस अब सारे संसार का स्वामी हो गया। उसमें से उसने अपने भाइयों नेपच्यून और प्लूटो को भी कुछ भाग बांट दिए। जेयूस ने अपने लिए स्वर्ग और संसार का ऊपरी भाग राज्य करने के लिए लिया। धरती पर सबका सामूहिक साथ था। दूसरा भयंकर युद्ध देवताओं को उन दैत्यों से करना पड़ा जो यूरेनस के रक्त से उत्पन्न हुए थे, किंतु इस युद्ध में देवताओं को एंथीन, अपोलो, एरक्सीज तथा जेयूस के अन्य बेटों ने सहायता दी और दैत्य पूर्णतः पराजित हुए। विवाह जेयूस की 3 बहनें और 3 भाई थे। उसने पहले मेटिस से विवाह किया, किंतु इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि मेटिस का पुत्र विश्वसावा होगा, इसलिए जेयूस ने गर्भवती मेटिस को खा लिया। एथीन उसके सिर से उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसने यूरेनस और रिया की पुत्री थेमिस से कुछ समय के लिए विवाह किया, किंतु उसने अंत में अपनी बहन हेरा से संबंध स्थापित किया, जिससे हीवी, हारिस और हेफाइस्टस नामक संतानें उत्पन्न हुई। महान देवता जेयूस महान देवताओं में सबसे महान, विधि विज्ञान और अनुशासन का संस्थापक, अपराधों का दंड, निर्णायक, शुभ कार्यों के लिए शुभ फलदाता, देवी शक्तियों का स्रोत, सभी सुंदर वस्तुओं का निर्माता, सर्वशक्तिमान, बुद्धि संपन्न और विश्व का उदार शासक माना जाता है। कालांतर में जेयूस एक स्थानीय देवता माने जाने लगा और इसी नाम से अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हो गईं। आर्केडियन और क्रीटन ज्यूस विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पूजा किंवदंतियों के अनुसार जेयूस गार्टिन के द्वीप में भी रहा, जहाँ हेकाटोबियस उपमान से उसकी पूजा होती थी। इस राष्ट्रीय देवता की पूजा सांडों, गायों और बकरियों के बलिदान द्वारा की जाती थी। ग्रीक में एथेंस और ओलंपिया ये दोनों उसकी पूजा के विशेष स्थान माने जाते हैं। उसी के सम्मान में ओलंपिया में यूनानी लोगों द्वारा खेलों का आयोजन होता था। यहीं पर एक बहुत सुंदर मंदिर था जिसमें जेयूस देवता की स्वर्ण और हाथी के दांत की मूर्ति है, जिसे
हिडियस ने बनाया और उसे संसार के 7 आश्चर्यों में एक है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।